अब जब 30 वर्ष बाद दंडाधिकारी शनि की चाल में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कर्मफल दाता शनि खुद के घर से निकलकर मीन राशि में प्रस्थान करने जा रहे हैं। 29 मार्च के बाद ग्रहों की दुनिया में एक परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगी। ऐसे में महाकुंभ हादसे के बाद भी क्या देश में कोई अप्रिय घटना घटने वाली है? जिस काल सर्प दोष में पीएम मोदी ने एक कार्यकर्ता से देश के प्रधान सेवक तक का सफर तय किया, क्या उसी काल सर्प दोष में वो औंधे मुंह गिरेंगे? महाकुंभ की जिस विराट पिक्चर को विश्व पटल पर स्थापित करने में योगी बाबा सफल रहे, इंद्र योग में क्या उन्हीं के फिर से राज तिलक किए जाने की तैयारियां होंगी? नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज में चला महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ की यादें संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों की जहन में अब तक ताजा है। 45 दिनों का सनातन का महापर्व, 67 करोड़ श्रद्धालुओं का संगम स्नान, महाकुंभ पधारे नागा अघोरियों की फौज और दुनिया भर से संगम नगरी पहुंचा मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा। अपने आप में ऐतिहासिक भी है, अलौकिक भी है और अतुल्य भी है। हालांकि महाकुंभ की इसी खूबसूरती को उस वक्त ग्रहण जरूर लगा जब मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो गई, और जिसकी भविष्यवाणी भी श्री सुमित्राचार्य महाराज धर्मज्ञान के साथ हुए अपने पॉडकास्ट में कर चुके थे। उन्होंने ग्रह चाल को समझाते हुए महाकुंभ में होने वाले इसी हादसे की चेतावनी दी थी। कुंभ राशि का गुरु से संबंध बताते हुए उथल पुथल मचने का अंदेशा जताया था, और न सिर्फ हादसे से पहले हादसे के होने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि शनि गोचर में देश की सत्ता में होने वाले परिवर्तन का भी संकेत दिया। सुनिए उनके इस 8 मिनट के इस पॉडकास्ट से जुड़े वीडियो में। मीन राशि में शनि का जब प्रवेश होगा अभी तो इससे एक प्रभाव तो ये हमें सबसे पहले प्राप्त होगा कि ये पहले तो 30 वर्ष के बाद ये होने वाली घटना है। हर 30 वर्ष के बाद शनि अपनी मूल राशि में गोचर करके आते हैं, जिस राशि से उन्होंने छोड़ा था। तो मीन में अभी वो पहुँचेंगे। मीन जो है वो बृहस्पति का मूल त्रिकोणात्मक घर है, और शनि और बृहस्पति इन दोनों का संयोजन बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। मीन में जब ये आते हैं तो गुरु चंडाल का आंशिक फल प्राप्त होता है। तो जितने भी लोग बृहस्पति से अधिक प्रभावित हैं अपने जीवन में, उनको गुरु चंडाल का फल प्राप्त होगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में असमता आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, चिड़चिड़ाहट मन में आएगा, बनते हुए कामों में विफलता प्राप्त होने की भी इसमें आशंका प्राप्त होगी। जब जहाँ तक बात करी जाए भारत के भविष्य की और भारत के साथ में अतिरिक्त देशों के साथ इसका किस प्रकार से संबंध रहने वाला है, इसकी बात की जाए तो चूंकि सन 1995 में आप देखेंगे तो इसी प्रकार की घटना घटी हुई थी। यानी कि मीन राशि में शनि थे। जब मीन राशि में शनि थे तो उस समय कुछ दुर्घटनाएं भारत में घटी थी। जैसे कि हरियाणा में 360 बच्चे स्कूल में आग लगने के कारण मारे गए। इसके साथ ही राजधानी जो एक्सप्रेस है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। उसमें भी 350 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस संयोजन में आप देखेंगे तो 350 करके 700 होता है। उस वर्ष का जब आप मूलांक की बात करते हैं तो वो कन्या पर था, और कन्या जो है वो शुक्र से अधिक प्रभावित होता है, और शुक्र के प्रभाव के कारण वो जो संख्या बनी वो 700 के आसपास बनी। इसी प्रकार से इस वर्ष मुझे ये देखने के लिए प्राप्त हो रहा है, भविष्य में जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार ये 2025 में भी ऐसी कोई बड़ी आपदा घटने की आशंका है, जिसमें 900 के आसपास लोगों की मृत्यु की आशंका, ऐसा अनुमान लगता है ज्योतिष क्रम से, क्योंकि इस बार बृहस्पति के साथ का संयोजन होने वाला है। तो इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, और सतर्कता के साथ भी ऐसी कोई घटना ना घटे। तो मैं भारत के जो प्रमुख आचार्य आदि हैं और सभी ब्राह्मणों से और सभी आचार्यों से ये मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भारत के अच्छे भविष्य के लिए और भारत के अंदर ऐसी कोई घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे, इसके लिए शांति यज्ञ करवाया जाए। और इन यज्ञों में आपको शनि की भी आहुतियाँ उसमें प्रदान की जाए, राहु की आहुतियाँ प्रदान की जाए, केतु की जाए। और ये मंगल से भी प्रभावित वर्ष होने वाला है। अब मंगल से जब ये वर्ष प्रभावित होगा तो अंगारक दोष उत्पन्न करेगा। अंगारक दोष में ये वाहन से संबंधित जो बातें होती हैं, अग्नि से संबंधित खतरा, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले खतरों का संकेत प्राप्त होता है। जल की राशि है मीन, उसमें जल है अधिक, लेकिन जल के साथ में जो दोष है वो अंगारक का है, अग्नि का है, और अग्नि तत्व से भारत को खतरा है।
तो अग्नि तत्व के शांति के लिए ही यज्ञ किए जाए। अगर इस प्रकार का यज्ञ किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए, तो ऐसी कोई बड़ी आपदा घट घट होनी रुक सकती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, इसका जो हम उद्देश्य लेके चलते हैं, तो इसको हमें प्रतिदिन पूजा पद्धति में ला करके जरूर पढ़ना चाहिए कि हमारे उस मंत्रोच्चारण से उतने लोगों का भला हो जाए। जब उतने लोगों के प्राण बचाने में अगर हमारी जो छोटी छोटी भूमिका जो हम पूजा में करते हैं, जब सभी का प्राण उसमें बचने की जब फल हमें प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे पुण्य में बहुत वर्धन करते हैं, और वो पुण्य पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो इस प्रकार से किया जाए। अब जहाँ शनि की बात करें, तो शनि का जो दिशा है वो पश्चिम है। जब भी हम शनि की पूजा भी करते हैं, पश्चिम की तरफ मुख करके करते हैं। तो पाश्चात्य जब देशों की बात की जाए, तो उनके साथ भारत के संबंध ठीक नहीं रहने वाले हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, तो उससे भी भारत के संबंध इस बार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पूर्वी देशों की बात की जाए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, और आपके पूर्व में जैसे आपका बांग्लादेश आदि की बात की जाए, तो वहाँ परिस्थितियाँ सुधरेंगी। बांग्लादेश में जो भी उत्पात चल रहा है, वहाँ सुधरेंगी चीज़ें, और धार्मिक और आध्यात्मिक विकास भी उन देशों में होगा। इसके साथ ही पाश्चात्य देशों में, क्योंकि भारत एक धर्म गुरु के रूप में है, तो उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और वो अगर हमारे देश के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध अपना खराब करते हैं, तो वो खराब किए हुए संबंधों का जो भुगतान है, उन्हें आगे आने वाले भविष्य में करना पड़ेगा। उससे उन्हें नुकसान है पाश्चात्य देशों से, लेकिन संबंध हमारे खराब होंगे। और जब देखिए इतनी बड़ी जब घटनाएं जिसका संकेत आप दे रहे हैं, जी। इन सब के बीच हम जब बात करते हैं अपने देश के नेतृत्व की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, हम्म। तो उनके बारे में कभी आपने सोचा कि उनका आने वाला कल कैसा होगा? क्योंकि देखिए उन्हीं के कल से हमारा भविष्य भी जुड़ा है, इस वजह से। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए यह चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि जहाँ तक बात करी जाए, तो उनके कुंडली में काल सर्पदोष उपस्थित है, और वो प्रचंड काल सर्पदोष है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु है। अब इस प्रकार का जो काल सर्पदोष होता है, ये जब भी शनि के साथ का संयोजन देखा जाए, तो दसम भाव जो कुंडली का है, वो खुद में स्वयं में वो जब ये 10 संख्या भाग्य संख्या लेकर के आता है, तो शनि से अत्यधिक प्रभावित होता है। जब शनि पीड़ादायक होने वाले हैं, तो उनके लिए भी भाग्य अनुसार पीड़ादायक होने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का वो निर्णय लेने जा रहे हैं कोई महत्वपूर्ण, तो भाग्य पर ना छोड़ें, पूर्णतः उस पर गणना करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और उनके लिए एक और मैं बात कहूँगा कि भगवान शंकर की अगर वो पूजा अर्चना करें, तो वासुकी नाग की अलग से पूजा अर्चना अवश्य करें। तो इससे उनको बहुत ही राहत प्राप्त होगी, और पूजा अर्चना से ही, शंकर जी के आशीर्वाद से ही उनको जो राज सत्ता आदि है वो पद प्राप्त हैं, और आगे भी इसी से उनको वो पद में उन्नति प्राप्त हो, इसके लिए वो अवश्य करें। क्योंकि काल सर्पदोष ही है ऐसा कि जो उनको उस स्तर से, जब वो चाय का कार्य करते थे, वहाँ से उठा करके उन्हें प्रधानमंत्री तक बनाया, वो काल सर्पदोष ही है। अभी इस बार काल सर्पदोष का जो प्रभाव है उनके कुंडली के अनुसार, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, और उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए। उसके लिए ही वो शांति करें, पूजा अर्चना करें, और साथ में अपने कर्म पर ध्यान दें।